बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली वो टाइम आ गया है, इजराइल की फोर्सेस टैंक्स और आर्मर गाड़ियों समेत, मरकावा टैंक समेत हर चीज़ों के सामान के साथ इस वक्त लेबनान में दाखिल हो चुकी है। और आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने इतनी शेलिंग और बमबारी शुरू कर दी है कि लेबनीज जो लिबनान की फोर्सेस हैं, हिजबुल्लाह की नहीं, लिबनान की जो फोर्सेस हैं वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गई हैं। यानी आप अंदाजा करें, अभी वो एंटर हुए हैं और इन्होंने गिफ्ट के तौर पर 5 किलोमीटर का इलाका छोड़ दिया है। यानी आप समझ लें, उन्होंने आते साथ ही 5 किलोमीटर फतह कर लिया है, क्योंकि वो एंटर हुए हैं और ये पीछे भाग गए हैं। ये इनकी औकात है कि इन्होंने लड़ाई करनी थी और इन्होंने काम करना था। अब ये सारी लिबनान की जो लड़ाई होगी वो सिर्फ आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह की फोर्सेस करेंगी। असल में तो इनको रोकना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। अब सूरत हाल ये है, इन्वेजन इजराइल की शुरू हो चुकी है और वो कब्जे के लिए दाखिल हो चुका हुआ है और ये लड़ाई अब आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। इसके बाद सूरत हाल कितनी तबाहकुन होगी रीजन के लिए, यहया सिनवार की उस बात को याद रखिए जो उन्होंने तकरीबन आज से 1 साल पहले कही थी और कहा था, यानी ये जब लड़ाई शुरू होने से चंद दिन पहले, उसने कहा मैं अपनी आंखों के सामने ऐसी तबाही देख रहा हूँ, ऐसी तबाही देख रहा हूँ कि इंसानी तारीख में इससे ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई होगी और वो मुझे इस वक्त होती हुई नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा कि इतनी तबाही होगी, इतना दुनिया का शराजा बिखेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर हमने इसराइल को ना रोका तो मैं हर तरफ तबाही, खून, बर्बादी, खुश्क हो यानी खुश्की हो या फिर पानी हो, हर जगह मैं एक बड़ी तबाही देख रहा हूँ। और अब आप देख लें कि जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। अब असल में सूरत हाल ये है कि इसराइल ने जाते उन इलाकों को कैप्चर करना है और इलाकों के बाद वो आगे बढ़ना है। अब ये जब सारे का सारा मामला चल रहा है तो आप देखेंगे कि एंड के ऊपर अब ये जो ऐसा ऐसा जब ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, कल से बल्कि आज से शुरू हो गई है, तो इस लड़ाई के अंदर जो असल अब लड़ाकू जो अब सामने आएंगे वो या तो हिजबुल्लाह के लोग होंगे या उसके अलावा यमन की फोर्सेस होंगी या जो भी फोर्सेस है। बहरहाल ये वो मैदान है जो सजना था और सज चुका है। ये वो मैदान है जिसमें अब इसराइल का मुकाबला होगा उन ग्रुप्स और तंजीमों के साथ जो इंटरनेशनल सतह से ऐसी हो सकता है इसमें ईरान भी शामिल हो जाए। अगर वो हुआ, हो सकता है ईरान के अंदर से लोग उठकर जाएं, अफगानिस्तान से। बहरहाल अब ये लेबनीज आर्मी के बस का काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से एरिया छोड़े हैं। अब सोचो, जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो यमन की जानिब एक अजीबोगरीब सिलसिला हुआ कि अमेरिका ने कहा कि हम लेबनान में दाखिल हो रहे हैं, तो तुम लोगों ने यमन के अंदर तबाही मचानी है। अब आप ज़रा ये देखिए, इन्होंने ड्रोन अपना दाखिल किया अमेरिका ने, और अमेरिका हमला करने के लिए किया। पहले होता था जासूसी के लिए। अमेरिका ने यमन में ड्रोन दाखिल किया, उन्होंने तबाह कर दिया। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि ये बड़ा खतरनाक मिशन लेकर आया था अमेरिका का ड्रोन, और वो तबाह करने के लिए आया था। यानी जो सूरत हाल इसराइल ने चूंकि हमला किया और वो तबाही की, इसके बाद वो कह रहे हैं कि यमन को अमेरिका को दिया कि आप इसका महाज संभालें, हम अभी लिबनान में दाखिल हो रहे हैं। तो लिबनान के अंदर उनकी फोर्सेस और ये तमाम चीज़ें दाखिल हो रही हैं। तो इस सारे मामले पर इन्होंने इस साइड पर जो मामला देखा है उसमें आप देखिए कि ड्रोन्स के टुकड़े हो गए हैं, जिस तरह उन्हें तबाही मचाई है, जिस तरह की सूरत हाल है, तो वहाँ पर उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही का शिकार किया है। इसराइल इस जंग को देखिए, 2000 साल बाद उनको ये मौका मिला है कि जिस इलाके में लिबनान के दाखिले वो कहते ही हमारे थे। अब वो साथ एक और भी बात कह रहे हैं कि ये यमन भी कभी हमारा 2000 साल पहले था। अब जब ये मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात है लिबनान के अंदर से हिजबुल्लाह और बाकी फोर्सेस ने इनको जवाब देना है, जिस तरह हमास की फोर्सेस कर रही थी। तो अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। और अमेरिका ने इस वक्त F-15, F-16, F-22 जेट्स, ये पूरी तरह अपने तैयारे लेकर आ गया है इसराइल की मदद करने के लिए। अब आप ये सोचें कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। ईरान ने जिस तरह का साथ देना चाहिए था लिबनान का, उन्होंने वो नहीं दिया, और इसीलिए अब आप देख लेना, उन्होंने हिजबुल्लाह के लीडरान को मारा और ये काम शुरू हो गए। देखिए, हुआ ये है कि हमास के बारे में एक बात सामने आई है कि वो पिछले काफ़ी सालों से इसराइल से डायरेक्ट लड़े हैं। उनके रॉकेट्स और ड्रोन्स इतने पावरफुल नहीं है जितने हिजबुल्लाह के हैं,
लेकिन ये बात समझ आती है कि हमास की जो इंटेलिजेंस है या काउंटर इंटेलिजेंस है वो हिजबुल्लाह से कई गुना ज़्यादा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इवन के ईरान से भी ज़्यादा है। आज इस सूरत हाल में इसराइल ने अभी तक कैदी वो नहीं निकाल पाया, उन्होंने इनको आउट क्लास किया हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि उनके कोई लीडरान पेजर डिवाइसेस या किसी तरह इस तरह नहीं मारे गए। जो भी मारे गए वो मैदान के अंदर है, लड़ाई होती है, जैसी भी सूरत हाल है वो लड़कर मर रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये रेवड़ियों की तरह मर रहे हैं, यानी ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया, इधर उन्होंने लिबनान के अंदर मार दिया, ईरानी जर्नैलों को मारे। इन जैसी इंटेलिजेंस जो है वो ईरान और लिबनान के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इवन के यमन के पास भी काफ़ी हद तक बेहतर इंटेलिजेंस है, जो अभी तक उनके लीडरान जो है वो सलामत है। अब आप ये सोचें कि लिबनान में फौजें दाखिल है, यहाँ पर उन्होंने काम ये करना है कि हमने इलाके कैप्चर करने हैं, हमने इन इलाकों को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखने वाला मामला होगा कि किन ममालिक की फोर्सेस इस वक्त दाखिल हुई हैं। देखिए अर्दोगान इस वक्त जो काम कर रहे हैं, अर्दोगान को समझ आ गई है इस बात की कि अगला नंबर तुर्की का आने वाला है, और ये बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था उसके बाद हमारा नंबर है लिबनान के बाद। आज अर्दोगान ने कहा है जी सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई है इसराइल के हमलों को रोकने में गजा और लिबनान में, अब वक्त आ गया है कि फौजें दाखिल की जाएं इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। अर्दोगान को ये बात अच्छी तरह पता है किसी इस्लामिक कंट्री ने कोई शामिल नहीं होना, यूनाइटेड नेशन पहले फेल हो चुका हुआ है। अब असल में एक बात आप समझ लें, इसराइल के जो नक्शे हैं उनमें तुर्की का बहुत बड़ा हिस्सा वो इसराइल में शामिल होगा। वो करेंगे क्या? लिबनान और ये तमाम जगहों पर लड़ाई जो होगी तो वो अगला जो इल्ज़ाम लगेगा तो होगा कि तुर्की के अंदर से ये काम हो रहा है। आपको पता है कि तुर्की के अंदर इसराइल के कितने बड़े नेटवर्क्स पकड़े जाते हैं, वहाँ पर भी ईरान जैसी सूरत हाल है, नेटवर्क इनके बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो इस सूरत हाल में वो वहाँ से कोई ऐसा काम करेंगे, कहेंगे जी तुर्की असल में हमसे लड़ने के लिए जा रहा है, तुर्की ये काम कर रहा है, तुर्की सपोर्ट करता है, तुर्की दहशतगर्दों का साथी है, यानी वो एक पूरे का पूरा बयानिया जो होता है वो बनाते। और उसके बाद आप देखेंगे जब वो ये लेबनान, इसके बाद आप मिस्र देखेंगे, ये करते करते वो कैप्चर करके चले जाएंगे, तो आप देखेंगे वो तुर्की में दाखिल होंगे और कोई मुल्क तुर्की को बचाने नहीं आएगा। यानी आप ये सोच लें कि कोई मुल्क तुर्की को बचाने के लिए नहीं आएगा। और एग्जैक्टली पैटर्न यही होगा, ये जाएंगे, बमबारी करेंगे, उनकी एयरफोर्स लड़ने के काबिल नहीं होगी, फौज उनकी लड़ने के काबिल नहीं होगी। अर्दोगान की बैक इस वक्त है नहीं बिल्कुल भी, तो ये काम अब ज़्यादा देर नहीं होने वाला। जैसे कोई समझ रहा है कि जी बड़े साल लगेंगे, ये इजराइल ने 2.5-2 सालों में सारे के सारे ममालिक को इन्होंने कैप्चर करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास। वो कह रहे हैं कि हमने इधर कैप्चर करना है, उधर वो रूस। देखिए सबसे बड़ा अजीबोगरीब मामला तो अब ये है कि रूस पूरी तैयारी ये सारा कुछ करके बैठा था ईरान की बेस के ऊपर कि ईरान ये साथ लड़ेगा, उनको हथियार जा रहे थे। अब आप सोचें कि आज लिबनान के अंदर फौजें दाखिल हो गई हैं और ईरान का कोई रद्द अमल नहीं आ रहा, मासूम मीडिया पे, मासूम मजम्मत के। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि हसन नसरुल्लाह को इतनी बैकिंग करना, और जब वो मारा जाए तो ये पूरी तरह ना इनका कोई रॉकेट जाए ना कोई जवाब हो, बस एक ही बात, हम जवाब देंगे, हम फलाना करेंगे। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की ग्रिप कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी है बहुत सारे मामलात में, क्योंकि उनकी जानिब से एक रेशन था कि नहीं हमला करें। आपको पता है कि पुराने जहन के हैं, यानी ये जब से सूरत हाल हुई है, जब से इमाम खुमैनी के बाद उन्हें टेक ओवर किया, हिजबुल्लाह का अरूज, हमास, ये सारा कुछ बनना, जो भी सूरत हाल है, ईरान की तरक्की, उनके साइंटिस्ट मरना जाना, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से सारे का सारा मामला था। तो अब उनको ये लग रहा है कि अब उनकी ग्रिप जो है वो बिल्कुल लूज होती जा रही है। और वरना आप देखें कि इस सारे मामले पर उन्होंने कहा इस्माइल हानिया के वक्त हमला करें, उन्होंने अभी भी कहा हमला करें, वो लिबनान की फोर्सेस के मामले पर भी कह रहे हैं कि हमें लड़ाई में कूद जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके ऑर्डर्स को बाईपास किया जा रहा है, और ये कभी ऐसा नहीं होता था क्योंकि सुप्रीम लीडर वहाँ पर सब कुछ था। अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम लीडर के हाथ में चीज़ें नहीं है। देखिए एक वक्त था इनकी सुप्रीम काउंसिल और बहुत सारी चीज़ों ने, या जो इनके प्रेसिडेंट है उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए थे, अहमदी निजात के भी रिजेक्ट होते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब वही बंदा प्रेसिडेंट और वो कह रहा है भाई हमने स्ट्राइक नहीं करना, ये जंग लिबनान की है, सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये फौजें शोजें भेजना और ये रॉकेट मारना हम अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो इससे तो साफ जाहिर है कि अब ये लड़ाई जो है वो इवन के लिबनान की आर्मी नहीं लड़ सकती। ये फाइटिंग है जो यमन को लड़नी है खुद, ये फाइटिंग है जो
हिजबुल्लाह को लड़नी है और बाकी फोर्सेस को लड़नी है। बड़े बड़े ममालिक अब पीछे हटने वाले हैं और यहाँ से पता चलेगा कि इजराइल ने आगे क्या करना है। एक बात बिल्कुल तय है, इनका उरूज दुनिया की तबाही है। यानी इसके बाद इन्होंने जो बर्बरियत करनी है पूरी दुनिया में, अब तो जाहिर सी बात है वो शेर हो गए हैं। वो कह रहे हैं जो हमारे हाथ आएगा हमें दुनिया में किसने पूछना है, हम कारपेट बॉम्बिंग करेंगे। अभी ये जो कह रहे हैं कि हमने लेबनान में कर रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं वो, कि भाई इसको पूरी तरह तबाह करें, हमने इसको नए सिरे से बनाना है। और इसीलिए प्रॉपर्टीज उन्होंने पहले से बेचना शुरू कर दी कि लेबनान में घर लें, आपको बड़ा सस्ता भी पड़ेगा, बाद में जाएंगे रेट ज़्यादा हो जाएंगे। ये उन्होंने अब से मार्केटिंग शुरू कर दी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।